दोस्तों, हमारे पौराणिक ग्रंथों में कई ऐसे राजा महाराजाओं की कथा पढ़ने को मिलती है जिन्होंने प्रजा की भलाई के लिए अपने राजपाट को त्याग दिया और साधु बन गए। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे राजा की कथा बताने जा रही हूँ जिन्होंने पत्नी से मिले धोखे के बाद अपना राजपाट त्याग दिया और वैरागी का जीवन धारण कर लिया। तो आइए मिलकर जानते हैं कौन थे वो राजा और उनसे जुड़ी कथा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नगर, जिसे आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहाँ के राजा गंधर्वसेन हुआ करते थे। उनकी 2 पत्नियां थी, जिसमें एक पत्नी से विक्रमादित्य नाम का पुत्र हुआ और दूसरी पत्नी से भर्तहरि नाम का पुत्र हुआ। कुछ वर्षों बाद जब राजा गंधर्वसेन के ये दोनों पुत्र बड़े हुए तो उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र भर्तहरि को उज्जैनी नगर के राज सिंहासन पर बिठाया। भर्तहरि के राजा बनने के बाद उज्जैनी नगर के वासी पहले से और भी आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। भर्तहरि राजा होने के साथ साथ धर्म और नीति शास्त्र के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे और धर्म के अनुरूप ही वो अपने राज्य पर शासन करते। प्रचलित कथाओं के अनुसार राजा भर्तहरि ने पहले से ही 2 शादियां कर रखी थी, लेकिन फिर उन्होंने पिंगला नाम की कन्या से तीसरा विवाह रचाया। पिंगला बहुत ही सुंदर थी, जिसकी वजह से भर्तहरि उससे तीनों पत्नियों में सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। भर्तहरि पिंगला की सुंदरता से इतना मोहित हो गए कि धीरे धीरे वो अपने राज्य कर्तव्यों को भी भूल गए। एक दिन उज्जैनी नगर के राजमहल में गुरु गोरखनाथ पधारे। उधर जब राजा भर्तहरि को पता चला कि उनके राजमहल में गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ है, तो वह सहसा उनके पास आए और उन्हें प्रणाम किया। फिर कई दिनों तक उन्होंने गुरु गोरखनाथ की खूब सेवा की। राजा भर्तहरि की सेवा से गुरु गोरखनाथ अति प्रसन्न हुए और जब वो राजमहल से जाने लगे तो उन्होंने राजा भर्तहरि को एक दिव्य फल भेंट के रूप में दिया और कहा कि हे राजन, इस दिव्य फल को खाने से तुम सदा जवान बने रहोगे, बुढ़ापा तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और फिर उस दिव्य फल को देकर गुरु गोरखनाथ वहाँ से चले गए। उधर गुरु गोरखनाथ के जाने के बाद राजा भर्तहरि फल को गौर से देखने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो राजा हूँ, मुझे जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं इसे रानी पिंगला को दे दूं, जिसको खाने के बाद वो सदा सुंदर और जवान बनी रहेगी। और फिर राजा भर्तहरि ने वह दिव्य फल ले जाकर रानी पिंगला को दे दिया। लेकिन राजा भर्तहरि यह नहीं जानते थे कि जिस रानी को वह सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वह उनसे नहीं बल्कि उसी नगर के कोतवाल से प्रेम करती है। खैर, राजा जब पिंगला को वह दिव्य फल देकर वहाँ से चले गए तो रानी ने सोचा, मैं सदैव जवान रहकर क्या करूँगी, क्यों न मैं यह फल अपने प्रेमी कोतवाल को दे दूं, ताकि वह लंबे समय तक मेरी इच्छाओं की पूर्ति करता रहेगा। रानी पिंगला ने यही सोचकर वह दिव्य फल कोतवाल को दे दिया। लेकिन वह कोतवाल रानी की बजाय उसी नगर के एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने वह फल ले जाकर उसी वेश्या को दे दिया। परंतु जब उस वेश्या को उस फल की दिव्यता के बारे में पता चला तो उसने अपने मन में सोचा कि यदि मैंने यह दिव्य फल खा लिया तो सदा के लिए जवान और सुंदर तो बन जाऊंगी, लेकिन मुझे जीवन भर यही बुरा कर्म करना पड़ेगा और मुझे कभी भी इस नरक के समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर कुछ देर बाद उसके मन में यह विचार आया कि क्यों न इस फल को ले जाकर राजा भर्तहरि को दे दूं, क्योंकि अगर वे इस दिव्य फल को खाने से सदा के लिए सुंदर और जवान बन जाएंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं मिलती रहेगी। यह सोचकर उसने दिव्य फल ले जाकर राजा को दे दिया। उस दिव्य फल को देखकर राजा भर्तहरि हैरान हो गए। पहले तो उन्हें लगा कि रानी पिंगला के पास से उस दिव्य फल को चुराकर किसी ने इस वेश्या को दे दिया है, इसीलिए उन्होंने उस वेश्या से पूछा कि यह फल तुम्हें किसने दिया है। तो उस वेश्या ने कहा, राजन, यह फल मुझे नगर के कोतवाल ने दिया था और कहा था कि इस फल के खाने से तुम सदैव जवान और सुंदर दिखोगी, लेकिन मैंने सोचा कि इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत आपको है, इसलिए मैं यह फल लेकर आपके पास चली आई। वेश्या की बात सुनकर राजा ने तुरंत सैनिकों के द्वारा नगर के उस कोतवाल को बुलाया। फिर जब वह कोतवाल राजा के समक्ष आया तो उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारे पास यह फल कैसे पहुँचा? तो कोतवाल ने कहा, हे महाराज, मुझे यह फल रानी पिंगला ने दिया था और कहा था कि इसे खाने से मैं सदा जवान बना रहूंगा और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करता रहूंगा। यह सुनकर राजा भर्तहरि को गहरा झटका लगा। वह मन ही मन सोचने लगे कि जिस स्त्री को मैंने सबसे ज्यादा प्रेम किया, वही स्त्री मेरे साथ धोखा कर रही थी। मैं भी कितना बड़ा मूर्ख था जो ये समझता रहा कि जितना प्रेम मैं पिंगला से करता हूँ, उतना ही प्रेम वो भी मुझसे करती है। अपनी पत्नी के दिए इस धोखे के बाद राजा भर्तहरि ने सारे मोह माया और बंधनों को त्यागने का फैसला किया और फिर उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपकर वैराग्य धारण कर लिया और
उसी नगर की एक गुफा में आकर कठोर तपस्या करने लगे। दोस्तों, इसके आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे हमारे अगले वीडियो में। और इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।